ये पैसिफिक कोस्ट, ये पैसिफिक ओशन है। ये पैसिफिक ओशन में पैसिफिक कोस्ट से फिर हम अंदर ले आए हैं। जॉन डीयर के ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पर कैलिफोर्निया में रेडवुड फॉरेस्ट के अंदर। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवलिंग हाइट्स। तो आज है हमारा सेकंड डे यूएसए टू कनाडा ट्रिप का, जो कि हमने स्टार्ट करी थी अपनी ट्रिप सैन फ्रांसिस्को से। जा रहे हैं हम वैंकूवर। रात को हम जो है रेडवुड फॉरेस्ट के अंदर एक जगह का नाम है जिसका नाम है मेयर फ्लैट्स, वहाँ रुके थे। और मेयर फ्लैट्स में हम रुके थे मेयर इन में। और मेयर इन के पास ही एक जो पेड़ है, एक ट्री है जिसको कि बोलते हैं ड्राइव थ्रू ट्री। हम उस ड्राइव थ्रू ट्री के अंदर ये जो देखने आज आए हुए हैं, यहाँ से फिर हमारी जो आगे की जर्नी वो चलती रहेगी। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं ये सामने जो ट्री है, इसको देखिए। इसके बीच में से हम अभी गाड़ी अपनी निकाल लेंगे। अभी हम पास कर रहे हैं, ये रेड वुड ट्री है, उसके अंदर से गाड़ी निकाल रहे हैं। देखो कितना बड़ा ट्री है। और ये जो ट्री है शायद 2000 से ज़्यादा साल पुराना है। और इसके अंदर जो बीच में जो ये नेचुरल है, ये आग के कारण इसके अंदर हुआ है ये शायद। हाँ, वो मैं इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ रहा था कि आग के कारण हुआ है। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, नेचुरल फायर के कारण ओपनिंग हुई है। आ जाओ। आजाओ आजाओ आजाओ। आंदो 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 आंदो। पहली बार ट्री के बीच में से गाड़ी निकालने का एक्सपीरियंस मिला है। फोटो भी खिंचनी चाहिए थी मिट्टू। खींचेंगे ना अपन। नहीं नहीं, बैठ जाओ। अब एक और गाड़ी निकल रही है पीछे से, मैं तो निकाल लाया हूँ और वो बैक कर रहा है, क्योंकि एक बार लगता है कि जगह कम है। हाइट 3000 साल पुराना ट्री है ये। और इसकी हाइट है 175 फीट। 175 फीट ही है ना। हाँ, और डायमीटर है 21 फीट। सर्कुलेशन इसका 64 फीट। और मेयर फ्लैट, हाँ जी, मेयर्स फ्लैट एरिया का नाम है ये, मेयर्स फ्लैट। ठीक है, ये फ्लैट वो फ्लैट नहीं है, इसका मतलब पूरे इस एरिया को मेयर्स फ्लैट बोलते हैं। जिसमें हम रह रहे थे वो मेयर्स इन थी, और कैलिफोर्निया में है, यूएसए के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, होगी ड्राइविंग। व्हीकल के बीच में से कार के साथ ड्राइव कर लिया, पहली बार एक्सपीरियंस लिया, अच्छा लगा। और ये जो ट्री है ना, ये प्राइवेट ओन्ड ट्री है। इसकी एंट्री की लगी है हमें गाड़ी के साथ, अगर आप एंट्री करते हैं तो $15। और वहाँ पर अगर कोई नया बैठा हो तो वहाँ बॉक्स है, उसमें लिख के लगाया है कि अगर अटेंडेंट ना हो तो उस बॉक्स के अंदर आप डाल दो, पैसे डाल दो। कोई रिसीट इसका कुछ पास नहीं है, पैसे डालो और गाड़ी ले आओ, घुमा के वापस ले जाओ। तो ये आपका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा
ये 3000 साल पुराना ट्री है मेरे पीछे से। कुछ सूख गया है, कुछ खोखला है, लेकिन कुछ ना कुछ हरा है, इसको उन्होंने मेंटेन बांध कर के रखा रखा है। 3000 साल पुराना ट्री कितना जो ऊंचा। है उसके अंदर से गाड़ी ड्राइव करके आई हूँ। ये सब में आग लगी हुई देखो यार। पुरानी यार, इतने साल जंगल है। ऊपर से देखो ओपन ऐसे। GoPro turn off. GoPro stop recording. हाँ, ये सारी प्रॉपर्टी किसी फार्मर ओन्ड, प्राइवेट ओन्ड है। और उसका सामान समूह बड़ा ट्रैक्टर है, और उसके पीछे उधर घर बना रखा है उसने सुंदर सा। हाँ सुंदर सा घर है। और ये भी देखो। हाँ, ये भी ट्रंक है ट्री का। ये ट्री ट्रंक है, ट्री ट्रंक है। ट्री ट्रंक के अंदर ये मतलब दरवाजे के लिए बना रखे हैं, घर टाइप उसको शेप दे रखी है। जैसे में दिखाते होते मूवीज में भी दिखाते होते हैं यार ऐसे वाले। ये दो भालू और भालू का बच्चा। ये यहाँ पे रहती है, भालू का घर है ये। कैसे है भाई, खाने पीने का मिल रहा है? एक आंख नहीं है इसकी। उसके पापा की दोनों आंखें नहीं है, मम्मी होगी शायद, और बेटे की एक आंख है। लो जी, हाँ, जॉन डियर भी है। जॉन डियर। तो दोस्तों अभी जॉन डियर के ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पर कैलिफोर्निया में रेडवुड फॉरेस्ट के अंदर। ये किसान भाई का है जिसका ये ट्री था बड़ा, उसके अंदर आए हैं, घूमे हैं। और नेचर के बीच में, पेड़ों के बीच में 3-3 हजार साल पुराने पेड़ यार। कौन मानेगा इतनी बातों को, पर ये सचमुच है इतना। उसके ट्री के बारे में लिखा भी हुआ है कि इसकी लॉन्ग रूट्स नहीं है, कौन सी रूट्स हैं, और ये जो पानी कैसे लेते हैं उसके बारे में अभी मैं कहता हूँ हमारे कैमरामैन को थोड़ा जाती बार उसके ऊपर नज़र डालें, ताकि थोड़ी सी साइंस भी समझा दें बच्चों को कि क्या साइंस है इन ट्री की इतनी लंबी लाइफ के पीछे। और उसमें लिखा था कि जो नदी के किनारे पेड़ हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा है, जो दूर हैं थोड़ा कम है। तो नेचुरल है, यहाँ पानी खाना अच्छा मिलेगा, ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो ये है, ये इसको ये बोलते हैं शाइन ड्राइव थ्रू ट्री के बीच में से जो हमने किया था। मेयर फ्लैट एरिया है। जब हम 101 हाईवे सैन फ्रांसिस्को से चलते हैं तो लगभग मुझे लगता है 200 किलोमीटर आगे होगा। और आगे अभी और सफ़र अपना शुरू करेंगे, जारी रखें। थोड़ी और आगे ले आओ। ऑन दो। गुड। क्या है ये? पेड़ का तना है ये। अच्छा, पेड़ के तना, बहुत बड़ा तना है। इसके भी आगे लिखा है 3200 साल पुरानी लकड़ी है ये। ओके। 3200 साल पुरानी लकड़ी है। और इसके ऊपर इतना बड़ा तना है कि उसके ऊपर अभी इन्होंने जगह बना दी है। रोड। गाड़ी फोटो के जाने की जगह है कि फोटो इतनी की जगह है कि आप गाड़ी ऊपर चढ़ाओ, अपनी फोटो वगैरह क्लिक करो। तो मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक मेरी फोटो भी कर दें। ओके। कैमरा में दूंगे, आपके पास है? मेरे पास है कैमरा। अभी हैं हम रेडवुड फॉरेस्ट के बीच में। ये कितने बड़े बड़े यार पेड़ देखो, पहले तो कितने बड़े बड़े लंबे लंबे और दोनों साइड, और एकदम स्ट्रेट है वो। वैसे तो हाँ जी, हमारे इंडिया में ये देखो ये कितना बड़ा है, और नीचे लेकिन से इसमें से कितना कई पेड़ तो ऐसे हैं ना 3-3 हजार साल पुराने पेड़। और ये रेडवुड फॉरेस्ट है ये एरिया, ये ना ये रेडवुड फॉरेस्ट 3000 साल पुराने पेड़ हैं इस एरिया में। तो अभी हम निकले हैं वहाँ से जो 3 श्राइन ड्राइव थ्रू से, तो निकलते ही 2 मिनट बाद फिर रुकना पड़ गया। क्योंकि ऐसा डेंस फॉरेस्ट है, पूरा डेंस फॉरेस्ट दोनों तरफ।
से घूमती घूमती जंगलों के बीच में से जा रही हैं। तो ये है पैसिफिक कोस्ट हाईवे, एंजॉय करो हमारे साथ। गाड़ी के ऊपर बहुत मजा आता है। हाँ जी। तो कभी कभार तो ऐसे मन करता है गाड़ी भी छोड़ दें, पैदल चले। तो लाओ मेरा फोन ले आओ, तो यहाँ फोटो करेंगे रोड के ऊपर ऐसे पूरे पेड़ों के। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। ऐसे व्यू आते हैं, इसीलिए हम यार ये करते हैं रोड ट्रिप। वो ट्रेन बस और प्लेन में वो वाले नज़ारे नहीं है। ट्रेन बस और प्लेन में वो नज़ारे नहीं है जो रोड ट्रिप में नज़ारे हैं, है ना। अभी हम रुके हैं फिर रास्ते में, ये समंदर के किनारे। कीचड़ है, चिक्कड़ कीचड़। अच्छा, और वो विच वड़ गया जो मैं कैमरा ऑन किया भज गया। ओ देखो देखो, ओ देखो, ओ जंप भी कर रहे हैं। हाँ, ये पैसिफिक कोस्ट, ये पैसिफिक ओशन है। ये पैसिफिक ओशन में पैसिफिक कोस्ट से फिर हम अंदर ले आए हैं। और यहाँ पर हमें नेचुरल हैबिटेट में जो है ना सी लायंस दिखाई दे हैं। और वो सामने जो है ना, ये देखो वो सी गुल बर्ड्स हैं। वो सारे बैठे हुए हैं, सो रहे हैं बाहर धूप में। तो अपना मस्ती में बिल्कुल नेचुरल है, इनके लिए कोई अलग से इंतजाम नहीं। कितने बाहर निकले हुए। हाँ GoPro जी, ये क्रिसेंट सिटी बहुत सुंदर लग रही है ना। हाँ जी। तो उसके बाद फिर लंबा चौड़ा काफ़ी है, रुक जाते हैं यहाँ। हम सोचा फिर जंगल में ढूंढना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि सिटी है, यहीं पे कोई होटल देख लेते हैं और रुक जाते हैं। तो अभी हम ढूंढने निकले हैं अपने लिए होटल। एक जगह पे गाड़ी हमने पार्क कर दिया है, यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थोड़े दूर होटल है। तो हम थोड़ा सा रेट कंपेयर कर रहे हैं ना। हाँ जी। जो थोड़ा हमारे बजट में होगा उसमें हम रुक जाएंगे। चलो कहीं और भी जाके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ढूंढ रहे थे एक बढ़िया सा बजट में रूम। तो फाइनली हमने एक रूम अपने बजट में ले लिया है। हाँ जी। ये है हमारा रूम। मैं पहले रूम दिखा दूँ। अभी हम आए हैं, बैग नहीं निकाले हैं। मैं तो पहले ही दिखा देती हूँ, साफ़ सुथरा रूम है। अभी बाद में तो हम गंदा कर देते हैं। 2 बेड हैं इसमें, और ये टीवी, शीशा, ये सामने किचन भी है, साथ में थोड़ा सा एसेसरीज दी हुई हैं जैसे चाय कॉफ़ी की। और ये इधर बाथरूम है। फिर फाइनली जाके हमने अपने एक बजट में सबसे सस्ता रूम लिया है ये। हाँ। क्रिसेंट सिटी है ये, बढ़िया सुंदर शहर है ये। हार्बर और लाइट हाउस के लिए जाना जाता है ये, और हमारे रोड के ऊपर ही था। और मतलब मानिए कि आप इंडियन करेंसी में पहला है 4 बेड लोगों के लिए रुक सकते हैं। इसमें 2 बेड लगे हुए हैं, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, टीवी सब कुछ है, हीटिंग है। और हमें मिला है ये $61 में। तो $61 में 1 नाइट के लिए तो लगभग 5000 रुपीज़ में ये मिला है रूम। यूएसए में, कैलिफोर्निया ही है अभी स्टेट ये, क्रिसेंट
सिटी शहर का नाम है। कहाँ से? पैसिफिक कोस्ट हाईवे जो हम कर रहे हैं सैन फ्रांसिस्को से वैंकूवर तक जा रहे हैं आगे, उसके ऊपर ये पड़ता है। बढ़िया स्टॉप रात को रुकने के लिए जब उधर से आओ। तो देखिए और अभी टाइम कितना हो गया बाहर? अभी 9 बजने वाले हैं और अभी धूप निकली हुई है। बाहर धूप है। हाँ जी, 9 o'clock का टाइम है। हाँ, और अभी सनलाइट है। तो कल तो बहुत लेट हो गया था, 10-11 बज गए थे आई थिंक हमें रूम ढूंढते ढूंढते, इसलिए सोचा आज हम यहीं पे रुक जाते हैं। और बाहर देखो पूरी लाइट है और धूप है पूरी। अच्छा था वो। कई लोगों कई जब मिल रहे थे हमें, एक में $90 का था, एक बोल रही थी $65। हाँ, बैठ जाओ ना। एक जो रूम था हमें वो $90 का कुछ कह रहा था, 90। और फिर हमने एक जगह और चेक किया, आज पूरी बार्गेनिंग करके लिया हमने। एक ने बोला कि $65 का लगेगा, लेकिन उसके अंदर माइक्रोवेव नहीं जाता, भी इसमें खाना खुना कुछ ला के गर्म करके बना सकते हैं, तो सिंपल बेसिक था, तो इसलिए इसको ले लिया। साथ में $4 और कम हो गए। तो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।